हेलो हेलो। आज हम प्यारे स्टूडेंट आपको में राज्यपाल के जितने भी मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे। राज्यपाल बोले तो गवर्नर। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 213। व्याख्या है, जब राज्य विधानमंडल या दोनों सदनों में से कोई एक जहाँ राज्य विधानमंडल द्विसदनीय सदन है सत्र में नहीं हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ दिलाते संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 159 या 159 के तहत दिलाई जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पास निम्न से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है? राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती है? हो सकती हैं राजनैतिक शक्ति प्राप्त नहीं होती है। एंड व्याख्या, एक राज्य के गवर्नर के पास कार्यकारी, विधायी, वित्तीय व न्यायिक शक्तियाँ होती है जो भारत के राष्ट्रपति के अनुरूप होती है। हालांकि उनके पास राष्ट्रपति की तरह कोई राजनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है। निम्न में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? निम्न में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो आर्टिकल्स 153 में ये उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। व्याख्या है, अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा नहीं चुना जाता है? निम्न में से किसको राज्यपाल द्वारा नहीं चुना जाता है? तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल के द्वारा नहीं चुना जाता है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव किया जाता है। व्याख्या, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। ये महत्वपूर्ण आर्टिकल्स दे रखे यहाँ पे, सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 157 जो कि राज्यपाल की पदावधि संबंधित है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की शपथ और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की योग्यता। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। A3 गलत हो गया। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि की संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 155 राज्य की नियुक्ति, अनुच्छेद 156 राज्य की पदावधि, अनुच्छेद 157 राज्य की योग्यता, अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु एज कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख है। 1 नंबर है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 2 नंबर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है गवर्नर।
राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 166 के तहत राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता? राज्य कार्यपालिका में लोकायुक्त शामिल नहीं होता। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं राज्य का अधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल की पदावधि या कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले। राज्यपाल को वेतन कितना मिलता है? राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन मिलता है राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल का वेतन करीब 3.5 लाख प्रति माह है, जो संबंधी राज्य की संचय निधि या राज्य के राजकोष पर भारित होता है। यदि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के बतौर राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसे वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, रेजिडेंस को देता है। व्याख्या: राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है, संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल संबंधी सही कथन है: राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करेगा। इस प्रकार वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से आसन और प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचनाएं मांग कर सकता है? अनुच्छेद 167। व्याख्या: अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल का ये विवेकाधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के शासन के बारे में किसी भी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में संवैधानिक आपातकाल लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करता है? अनुच्छेद 356 में व्याख्या है: संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जब राज्यपाल को ये आभास या ज्ञान हो जाए कि राज्य की सरकार लोकतंत्र के और संविधान के अनुसार चलने में विफल है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसे विधानसभा में उसके दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालय के। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राज्यपाल राज्य में कुलाधिपति होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें हटा भी सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? तो 1 सदस्य को राज्यपाल एंग्लो इंडियन में मनोनीत करता है। व्याख्या: राज्यपाल अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य को नामित कर सकता है यदि इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं हो तो। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल के वेतन का उल्लेख है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल के वेतन का उल्लेख है? तो भारत की 12 अनुसूची में दूसरी सूची में ये लिखा गया है कि राज्यपाल के वेतन संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। मृत्युदंड के सभी मामलों में राष्ट्रपति की समाधान करने का पूर्ण अधिकार है, जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड के निर्णय के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति एवं राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अध्यादेश जारी कर सकता है, केवल राष्ट्रपति की सलाह पर नहीं। राज्यपाल राष्ट्रपति एवं राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही
अध्यादेश जारी कर सकता है, केवल राष्ट्रपति की सलाह पर नहीं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालयों के साथ विचार विमर्श कर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक की शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत संवैधानिक की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 163(1) के तहत राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त है। इन स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार एवं परिस्थितियों के अनुसार करता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु सुरक्षित रखता है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु सुरक्षित रखता है? तो अनुच्छेद 200। व्याख्या: राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित स्थानों की शक्ति राज्यपाल के स्वविवेक के अधीन है, जबकि अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक सकता भी है। राष्ट्रपति को सेना के न्यायालयों के द्वारा किए गए दंड या दंडोदेश के मामले में क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को इस तरह की कोई भी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया तथा राज्यपाल का पद सृजित किया गया। गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के प्रथम राज्यपाल बने। राजस्थान में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया? राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राजस्थान में अभी तक अनुच्छेद 356 के तहत 4 बार 1967, 1977 और 1980 एवं 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। 9 व्याख्या है इसकी। 9 सितंबर 2019 को कलराज मिश्र ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। इससे पूर्व कलराज मिश्र हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। इन्होंने कल्याण सिंह की जगह पर पद धारण किया था। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किए गए? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किए गए? 7वां संविधान। व्याख्या: 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 के तहत राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त कर सकता है। व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। राज्यपाल किन विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? राज्यपाल किन विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, राज्य विधानसभा का विघटन एवं राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप होने की घोषणा। व्याख्या: राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ इस प्रकार निर्धारित की गई है जो संघ को मजबूत स्थिति प्रदान करती है। राज्यपाल राज्य की संवैधानिक मशीनरी के ठप होने की सूचना राष्ट्रपति को भेजता है। राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व बर्खास्तगी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप वह राज्य की विधानसभा का विघटन कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाया जाना राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल है। राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान राज्य की पहली महिला श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। क्या राजस्थान राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती
प्रतिभा सिंह पाटिल ने 8 नवंबर 2004 को राज्यपाल का पद ग्रहण किया। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी। राज्यपाल के पद त्याग की स्थिति में त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाएगा? राज्यपाल के पद त्याग की स्थिति में त्यागपत्र किसे संबोधित किया जाएगा? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। व्याख्या अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को उन विषयों के संबंध में जिस पर राज्य की कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के सिद्ध को ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा उसका परिविलंबन विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के विलंबन परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था रघुकुल तिलक। श्री रघुकुल तिलक को मई 1977 में राज्य के राज्यपाल बने, जिन्हें बाद में बर्खास्त कर दिया गया। राज्यपालों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए, ये अनुशंसा की गई प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री एम वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपालों के संदर्भ में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारण किए जाने से संबंधित अनुशंसा की गई है। भारत के संविधान में निम्न से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? भारत के संविधान में निम्न से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? वो है राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को पद से हटा सकता है। राष्ट्रपति कभी भी राज्यपाल को पद से हटा सकता है। देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और इनका प्रयोग वह संविधान के अनुच्छेद 6 या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है, किंतु राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने को बाध्य नहीं है। कुछ विषयों में राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह के बिना परिस्थिति के अनुसार कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल के पद के लिए निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये हमें पहले पढ़ चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है। वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की विचाराधीन रख सकता है तथा उन्हें विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचार लौटा सकता है। राजस्थान राज्य में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है? राजस्थान राज्य में किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा है? वो है सरदार दरबारा सिंह का कार्यकाल मात्र 23 दिन रहा है। सरदार दरबारा सिंह 1 मई 1998 को राज्यपाल की शपथ ग्रहण की तथा 24 मई 1998 को पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। राजस्थान में राज्यपाल के पद पर आसीन होने वाली महिलाएं: 1 नंबर प्रतिभा सिंह पाटिल, 2 नंबर प्रभा राव और 3 नंबर मार्गरेट अल्वा। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राज्य में राज्यपाल पद पर आसीन होने वाली पहली महिला थी। इसके बाद दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा राज्य की राज्यपाल हुई। राजस्थान के किस राज्यपाल का कार्यकाल सर्वाधिक है? गुरु मुख निहाल सिंह। राजस्थान में राज्यपाल के पद पर सर्वाधिक कार्यकाल गुरु मुख निहाल सिंह 5 वर्ष 5 माह और 15 दिन का था, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 को पद ग्रहण किया था और 15 अप्रैल 1962 को पद त्याग दिया था। राजस्थान में राज्यपाल कार्यकाल के दौरान कितने व्यक्तियों का निधन हुआ था? राजस्थान में राज्यपाल कार्यकाल के दौरान इनमें से 4 व्यक्तियों का निधन हुआ था, जो इस प्रकार है। राज्यपाल दरबारा सिंह जिसका 1998 में निधन हो गया था, निर्मल चंद जैन 2003 में इसका निधन हो गया था और SK सिंह 2009 तथा श्रीमती प्रभा राव 2010 प्रभा राव का भी निधन कार्यकाल के दौरान हुआ।
निम्नलिखित को सुनिश्चित कीजिए। यहाँ पे राष्ट्रपति शासन दे रखे है, एक बार दे रखी है तत्कालीन राज्यपाल। जब राष्ट्रपति शासन देगा उस समय हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? 1967 में हमारे जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब संपूर्णानंद सिंह राज्यपाल थे। 1977 में लगा तब वेदपाल त्यागी थे। और सी नंबर है 1980 में लगा तब रघुकुल तिलक एवं 1992 में लगा तब एम चेन्ना रेड्डी हमारे राजस्थान के राज्यपाल पर के पद पर थे। राज्य में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 में डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह, 1977 में वेदपाल त्यागी, 1980 में रघुकुल तिलक एवं 1992 में डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधी प्रावधान भारत के अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में? राज्यपाल राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत के अनुच्छेद 176 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 176 के तहत विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होता है। कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान के नियम से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है? ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 160 के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है राज्य के राज्यपाल कृत्यों के निर्वहन का ऐसा उपलब्ध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चित किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 192 के अनुसार यदि ये प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 151 खंड में वर्णित निर्भरता से ग्रसित या नहीं, तो ये प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चित के लिए निर्देशित किया जा सकता है और उनका निश्चित अंतिम होगा। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है राज्य की विधायक द्वारा। व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का विधायक सत्र प्रारंभ 1906। संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का विधायक के सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह की अवधि में विधायक द्वारा अनुमोदित आवश्यक है, अन्यथा ये परिवर्तन में नहीं रहेगा। अध्यादेश की शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्ति के साथ संयोजित है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। राजस्थान के राज्यपाल में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है। विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पास है, जबकि अनुच्छेद 174 के तहत राज्य विधायी को सत्रावसान तथा उसका विघटन की शक्ति राज्यपाल के पास है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विद्युत प्रमुख है राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख, संवैधानिक मुख्य, गवर्नर, विद्युत अध्यक्ष या हेड ऑफ स्टेट होता है। केंद्र राज्य संबंधों की गहन समीक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा 1983 ईस्वी में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया। इसके 3 सदस्यों में R.S. करकारिया अध्यक्ष था, S.R. सेन तथा V. शिवरामन शामिल थे। जनवरी 1988 कौन मांगा है? राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है? केवल राज्यपाल की अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है। राज्य विधानसभा में सभी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक को अनुच्छेद 199 में परिभाषित किया गया।
राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है, ये कथन किसका है? तो ये कथन भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने कहा था। ओके दोस्तों, राज्यपाल में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए गए हैं। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें।